हेलो फ्रेंड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सीरीज का पार्ट 2 में आपका स्वागत है। इससे पहले पार्ट 1 हमारा कवर हो चुका था, ठीक है, वो पब्लिश है, उसका आप वीडियो देख सकते हैं। वो ऑलरेडी पब्लिश्ड है, ठीक है। महासंग्राम बायोलॉजी का महासंग्राम चल रहा है, जिसमें ल्यूसेंट और एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। सो इस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का सीरीज है, ओके। सो दीज आर स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर स्टेट लेवल पब्लिक सर्विस कमीशन, बीपीएससी एंड जेपीएससी। तो चलिए आज का शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है आज, क्वेश्चन नंबर 41। बैक्टीरिया हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। तो कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया ए फाउंड इन लिगुमिनस प्लांट। लिगुमिनस प्लांट होता है, उसका नाम क्या है? रिजोबियम, ठीक है, राइजोबियम, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वायरस इज सेड टू बी फर्स्ट लिविंग, बी नॉन लिविंग, transitional group between living and non-living, and living that cannot be multiply. It's option C, transitional between living and non-living, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टीएमवी इज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है? टीएमवी इज रिलेटेड टू वायरस, ओके। 44 इज द करेक्ट, 44 का ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ डिजीज, नेक्स्ट क्वेश्चन 45। डिजीज हाइड्रोफोबिया इज काउज्ड ड्यू टू वायरस। ये हाइड्रोफोबिया जो डिजीज होता है ना, जो कि जिससे होता है, उसे पानी से डर लगता है, ओके। तो वो बैक्टीरिया से होता है या फंगस से होता है, वायरस से होता है, एल्गी से होता है, किससे होता है? वो वायरस के से होता है, ठीक है। ए डिजीज फ्रॉम वायरस। ना अगला क्वेश्चन है 446। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नो इंजाइम। कोई भी इंजाइम नहीं कंटेन करता है। कौन? बैक्टीरिया, वायरस, लीचेन और एल्गी। इट्स वायरस। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। वायरस विच अटैक द बैक्टीरियल सेल आर कॉल्ड। जो बैक्टीरियल सेल को अटैक करता है, जो वायरस बैक्टीरियल सेल को अटैक करता है, उसको क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज, ओके, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं उसको। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, तो और वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग। फर्स्ट, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। ए वायरस इज मेड अप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे बना हुआ है? देखिए, कार्बोहाइड्रेट उसमें नहीं रहते हैं, ठीक है। उसमें न्यूक्लिक एसिड होते हैं और प्रोटीन होते हैं, दैट इज तो। सो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। सी इज करेक्ट आंसर। ना क्वेश्चन नंबर 49। ड्यू टू बाइट ऑफ मैड डॉग द डिजीज हाइड्रोफोबिया इज काउज्ड। इट इज कॉल्ड रेबीज वायरस, ओके। यही वायरस होता है, रेबीज वायरस के कारण होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 50। वायरस विच कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो वो कौन कौन सा है? तो रियो वायरस, रेट्रोवायरस और रिवो वायरस, और ऑल दिस, ठीक है। और एबीसी सब सही है। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। वाटर ऑफ होली गंगा रिवर इज प्योर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसके? होली जो गंगा रिवर का नदी को बहुत प्योर स्वच्छ माना जाता है, क्योंकि वहां पे उसमें बैक्टीरियोफेज होते हैं। बैक्टीरियोफेज होते हैं जो कि रेस्ट ऑफ द अलग बैक्टीरिया जितने होते हैं उनको वो डिसॉल्व कर देते हैं और उसको खा जाते हैं, उसका सेल मेम्ब्रेन को डिसॉल्व कर देते हैं। Now next question number 52. The fact that support the concept that virus are living is that they multiply themselves. क्योंकि वो लिविंग कंसीडर्ड उन्हें किया जाता है क्योंकि वो अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसी के लिए, ठीक है। तो ना क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। फर्स्ट सक्सेसफुल वैक्सीन अगेंस्ट वायरल डिजीज स्मॉल पॉक्स, तो किनके द्वारा बना था? वो एडवर्ड जेनर, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर इसका। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ना अगला क्वेश्चन है, now next question number 54. Consider the following statement with regard to the chromosome bacteria, okay। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बैक्टीरिया ऑलवेज हैव a single chromosome. ना bacteria chromosome is in circular. Yes, both are correct. So both A and B are the correct answer, ठीक है। Now next question number 55. Virus are parasitic, having DNA, RNA, but they can be crystallized and lack respiration. They are treated as, so both living and non-living, ठीक है। लिविंग भी नहीं उन्हें कंसिडर किया जाता है, नॉन लिविंग भी नहीं कंसिडर किया जाता है, उनको बोथ किया जाता है, वो लिविंग भी और नॉन लिविंग भी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 56। नॉन लिविंग कैरेक्टर ऑफ वायरस आर इट कैन बी क्रिस्टलाइज फॉर मेनी नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। वो बहुत सालों तक वो क्रिस्टलाइज रह सकते हैं, मीन जम के। Now next question, the disease AIDS is caused by, it's a virus, okay, it's a virus. Now HIV is related to cancer, plague, hepatitis and AIDS. It's related to AIDS. Option D correct answer है। Now next question number 59. The causal organism of polio is, causal organism polio किससे होता है? वो होता है एक तरह के वायरस से होता है, ए वायरस, ओके। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। Now next question number 60 देखिए। which of the following symbiotic association form a lichen, कौन बनाता है? एन एल्गी एंड ए फंगस, ओके। ऑप्शन ए जो है उसका सही है। Now next question, HIV virus destroy first RBC, T4 lymphocyte, neurons or none of the, it's lymphocyte, okay। T4 lymphocytes को वो जो भी होता है ना HIV वायरस, वो डिस्ट्रॉय करता है, जिसकी हेल्थ की इम्यूनिटी जो होती है एकदम वीक हो जाती है बॉडी को, और वो कोई भी बीमारी से ग्रस्त हो जाता है वो इंसान।
Now next question number 62, disease caused by HIV called acquired immunodeficiency syndrome, ठीक है, उसका फुल फॉर्म क्या है? acquired immunodeficiency syndrome, एड्स होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है 63, एड्स वायरस कंटेन सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, डबल स्ट्रैंड डीएनए। इट्स सिंगल स्ट्रैंड आरएनए रिबोन्यूक्लिक एसिड, ओके, सिंगल, वो भी सिंगल स्ट्रैंड, सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो 63 ऑप्शन ए जो वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 64, द डिजीज एड्स स्प्रेड्स फर्स्ट बाय इंसेक्ट, बाय ब्रीदिंग, बाय सेक्सुअल कांटेक्ट, बाय नन ऑफ द अबव। इट्स बाय सेक्सुअल कांटेक्ट से होता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। 65 देखिए, वायरस आर मेड अप ऑफ A, protein and lipids, nucleic acid and protein, C, lipids and carbohydrate, D, carbohydrate and it's B, nucleic acid and protein से बना हुआ होता है वायरस। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज सार्स, डिजीज काउज्ड बाय वायरस। सार्स जो होता है ना, एक वायरस से डिजीज होता है, सीवर एक्वायर्ड रेस्पिरेटरी सिंड्रोम इसको बोलते हैं, सिंड्रोम्स। 66 का ऑप्शन बी जो है वो सही है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Now क्वेश्चन नंबर 60, इन्फेक्शियस डिजीज स्मॉल पॉक्स इज काउज्ड ड्यू टू, वो स्मॉल पॉक्स जो होता है वो वायरस होता है, ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है उसका करेक्ट आंसर है, स्मॉल पॉक्स इज ए टाइप ऑफ वायरस। चलिए क्वेश्चन नंबर 68, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काउज्ड बाय वायरस, स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया और कोलेरा। इट्स ए स्मॉल पॉक्स, ओके, स्मॉल पॉक्स क्या होता है? वायरस के कारण होता है ना। 69 देखिए, फुट एंड माउथ डिजीज इन एनिमल इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और एल्गी। वो क्या होता है? वो वायरस होता है, ठीक है, फुट एंड माउथ डिजीज जिससे क्रिएट होता है वो वायरस से होता है। और ना क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, मोज़ैक डिजीज ऑफ टोबैको इज काउज्ड ड्यू टू वायरस, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है ना। एंथ्रेक्स इज काउज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 71 ऑप्शन बी इसका सही है, इट्स अ बैक्टीरिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 72, एमोबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू द प्रोसीड ऑफ endocytosis, okay, option A is the correct answer, not plasmolysis, exocytosis, endocytosis and exocytosis, only endocytosis, option A correct answer है। Now 73, the bacteria which convert nitrate into nitrates, nitrite into nitrates is called nitrobacter, option C correct answer है। Now question 74, archaeobacteria are earliest known organism, okay, सबसे पुराना known organism है archaeobacteria, तो ऑप्शन एक सही है उसका। नाउ 75 का देखिए, बैक्टीरिया डू नॉट पॉजेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। इट्स माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है, ये बैक्टीरिया में नहीं होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ड्यूरिंग रेनी सीजन द ग्राउंड बिकम स्लिपरी ड्यू टू डेंस ग्रोथ ऑफ, उस पे साइनोबैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाती है उसके ऊपर, उसी के लिए वो स्लिपरी हो जाता है वो एरिया इन रेनी सीजन, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। 77 देखिए, बैक्टीरिया विच कॉमनली लिव्स इन द इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन, वो कौन? इकोली बैक्टीरिया होती है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है इसका ना। 78 देखिए, टू बैक्टीरिया फाउंड टू बी वेरी यूजफुल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट एज फर्स्ट नाइट्रोसोमोनस एंड कैल्सिलेला और इस Escherichia and Agrobacterium. This is the correct. Option B is the correct answer. Now 79 देखिए, इन बैक्टीरिया प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, ये जो बैक्टीरिया प्लाज्मिड क्या है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है, ओके, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका ना। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, सेल वॉल ऑफ एल्गी इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेल वाल जो एल्गी का जो सेल वाल बना हुआ होता है ना वो सेलुलोज का बना हुआ होता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। 81 देखिए, विच वन ऑफ द सिम्बायोटिक एल्गी इज फाउंड इन द सेक्रेटरी सेल ऑफ हाइड्रा, दैट इज यू कोलेरा, ठीक है, यू कोलेरा, ऑप्शन ए जो होता है वो सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 81 ए। नाउ 82, द confirmatory टेस्ट फॉर HIV वायरस causing AIDS is called ELISA टेस्ट, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है, 82 का सी। तो आज इतना ही तक इस वीडियो में रखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन अलग पार्ट में आएगा, ये वीडियो का पार्ट 2 था, इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल में से डाउनलोड कर लीजिए, हमारा फर्स्ट जो लिंक है वही टेलीग्राम का लिंक है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और रिवाइज में आपको अच्छा लगा हो, तो चलिए स्टे ट्यून विद अस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, हैव अ वंडरफुल डे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।